कुछ लोगों को एक 100 को ले जाते हुए देखा। राजा को स्मरण हो आया कि आज उसने किसी को वृषद्वार की व्रत कथा नहीं सुनाई। राजा ने उन लोगों को रोककर कहा, भाइयों, आप 100 को ले जाने से पहले मुझसे वृषद्वार की कथा सुन लें। लोगों ने राजा पर क्रोधित होते हुए कहा, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? लेकिन कुछ बुढ़े लोगों ने कहा, अच्छा भाई, सांध चलते चलते तुम अपनी कथा सुना लो। राजा ने चलते हुए आधी कथा ही सुनाई थी कि 100 हिलने लगा। राजा की पूरी कथा सुनाते ही 100 उठकर बैठ गया। लोगों ने हैरानी से दांतों तले अंगुली दबाए और अगले बृहस्पतिवार से भगवान बृहस्पतिदेव का व्रत करने व कथा सुनने का निश्चय कर लिया। घोड़े पर सवार राजा चलते हुए एक किसान के पास पहुंचा। किसान अपने खेत में हल चला रहा था। राजा ने कहा, अरे भाई, मुझसे बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान झुल्लाकर बोला, अरे भाई, देख नहीं रहे, जितनी देर तक तुम्हारी कथा सुनूंगा उतनी देर में तो पूरे खेत में हल चला लूंगा। राजा निराश होकर चलने लगा। तभी किसान के बैल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरे। किसान के पेट में जोरों का दर्द होने लगा। उस किसान की पत्नी जब खाना लेकर आई तो उसने किसान से इस बारे में पूछा। किसान ने घुड़सवार की पूरी कहानी सुनाई। किसान की पत्नी दौड़ती हुई राजा के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोली, भैया, मैं तुम्हारी कथा सुनने को तैयार हूं। राजा ने उसके साथ खेत में पहुंचकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। तभी बैल उठकर खड़े हो गए। किसान के पेट का दर्द भी तुरंत ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा तो उसकी बहुत अवाभगत हुई। अगले दिन सुबह उठकर राजा ने देखा कि घर के सभी लोग भोजन कर रहे हैं। किसी भूखे को बृहस्पतिवार की कथा सुनाए बिना राजा भोजन नहीं करता था। उसने बहन से पूछा, बहन, क्या घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अभी तक भोजन न किया हो? उसकी बहन बोली, भैया, हमारे घर में तो क्या आपको पूरे नगर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने सुबह सुबह भोजन नहीं किया हो। तब राजा बहन के घर से निकलकर उस नगर में बिना भोजन के व्यक्ति की तलाश करने लगा। एक गडरिये के घर में उसका बेटा बीमार होने के कारण भूखा रह गया था। राजा ने उस बेटे को जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई। कथा सुनते सुनते गडरिये का बीमार बेटा बिल्कुल ठीक हो गया। सबने राजा को बहुत प्रशंसा की। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, अब हम अपने घर जाना चाहते हैं, तुम भी हमारे साथ चलो, कुछ दिन वहां रहकर लौट आना। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा तो सास ने ताने देते हुए कहा, बहू, मायके जाना है तो अकेली जाना, मेरे पोतों को मत ले जाना। तुम्हारे भाई के कोई संतान नहीं है, कहीं तुम्हारी भाभी मेरे पोतों पर कोई जादू टोना न कर दे। दूसरे कक्ष में बहन की सास की बातें सुनकर राजा दुखी मन से अकेला ही अपने नगर को लौट आया। रानी ने राजा से पूछा, आप तो अपनी बहन को साथ लाने की बात कहकर गए थे, फिर उससे साथ क्यों नहीं लाए? राजा ने दुखी होते हुए कहा, रानी, हम निसंतान हैं, इसीलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं करता। रानी ने राजा को समझा, हे प्राणनाथ, हमें बृहस्पतिदेव से सब कुछ दिया है, अब बृहस्पतिदेव हमें संतान भी अवश्य देंगे। बृहस्पतिवार को विधिवत व्रत करते हुए राजा रानी ने बृहस्पतिदेव से संतान के लिए प्रार्थना की। कुछ दिनों के बाद उन्होंने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, हे राजन, तेरी मनोकामना पूरी होगी। एक सप्ताह बाद ही रानी गर्भवती हो गई। 10वें महीने राजा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा रानी जीवन प्रतिदिन बृहस्पतिवार का व्रत करते रहे। उनके घर में धन की वर्षा होती रही। आनंदपूर्वक जीवन यापन करते हुए राजा रानी बृहस्पतिदेव की अनुकंपा से मोक्ष को प्राप्त करके सीधे बैकुंठ धाम पहुंच गई। बृहस्पतिवार को जो स्त्री पुरुष भगवान विधिवत विष्णु की पूजा करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।